जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय में हमारे देश में जो चाइना को लेकर जो प्रवृत्ति देखने को मिली हमारी सरकार की, जो विरोधाभास की नीति सामने आई है, कई सारी चीज़ों को लेकर आई है। सबसे बड़ा उनमें मुद्दा था डेटा चोरी का। और जब गलवान घाटी में मुठभेड़ हुई, उसके बाद से इस मुद्दे ने बहुत ज़्यादा तुल पकड़ लिया। और सीधी सी बात थी कि इंडिया ये चाहता था कि वो चाइना को इकोनॉमिक चोट पहुंचाए, और इसी के अंतर्गत कई सारी जो चीनी एप्लीकेशंस थी उनको बीते सितंबर में ब्लॉक कर दिया गया। उनको मतलब कि आप भारत में ऑपरेट नहीं कर सकते, इस तरीके से उन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया। इन एप्लीकेशंस में जो दो सबसे बड़े नाम थे वो थे, पहला टिकटॉक और दूसरा पबजी। टिकटॉक तो एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिससे ऐसा लगता था पूरा का पूरा यूथ सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था कि आप चाहे पढ़े लिखे हों या ना हों, इट डजेंट मैटर। अगर आप कुछ कर सकते हो ऐसा जो लोगों को देखने में पसंद आए, इट डजेंट मैटर कि वो अच्छा है, बुरा है, फूहड़ है कि कैसा है। अगर वो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस इंगेज हो रही है, तो आप एक टिकटॉक स्टार बन जाओगे। इस तरह की एक पूरी भूमिका बन चुकी थी। तो उसके बाद टिकटॉक बैन कर दिया गया और देश में ऐसे उदासीन हो गए लोग कि पूछो मत। हालांकि दोनों तरह की बातें हुई थी। कुछ लोगों ने उस बैन को सपोर्ट भी किया था और कहा था ठीक है, हमने टिकटॉक पे काफ़ी नाम कमाया, लेकिन अगर देश की सिक्योरिटी की बात आ रही है, डेटा की बात आ रही है, तो हमें ये भी मंजूर है। लेकिन वहीं दूसरी तरह के लोग भी थे जिन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया था कि नहीं, एक एप्लीकेशन बैन करके आखिर आप उस देश को कैसे इकोनॉमिक चोट पहुंचा सकते हो। लेकिन जब बात उन लोगों से हज़ारों करोड़ों की बात की जाती है तो उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि 1000 करोड़ में ज़ीरो कितने होते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञान बांच रहे थे टिकटॉक बैन को लेकर। तो उस बात को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से इस तरह की बातें करने से कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी बात आ जाती है पबजी को लेकर। पबजी बैन हुआ, पबजी मोबाइल चल रहा था, और अभी पिछले 30 अक्टूबर को पबजी के जो इंडिया जो सर्वर्स थे, जो उनको भी बैन कर दिया गया। मतलब बैन मतलब बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। क्यों? अब इसके बाद कई सारी बातें उठना चालू हुई कि भैया क्या पबजी वापस नहीं आएगा, क्योंकि पबजी का इंडिया में जो पूरा बिजनेस था वो भी कई हज़ार करोड़ों में है। ऐसे में कोई भी कंपनी जब अपनी दुकान एक देश में लगा चुकी हो तो उसके लिए उस दुकान को बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि कई लोगों की नौकरी दांव पे है, लेकिन अगर हम इस एथिकल चीज़ को हटा भी दें तो उनका करोड़ों रुपया दांव पे लगा होता है। क्योंकि पहली चीज़ ये कि पैसे से बड़ी बात, वो कई साल इस चीज़ में इन्वेस्ट कर चुके थे, और जिस तरह का मार्केट इंडिया बन के आया था पबजी के लिए, ऐसा मार्केट उनको पूरी दुनिया में दूसरा मिल ही नहीं सकता। मतलब इंडियन मार्केट को compete करना उनके लिए पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर उनके हाथ से इंडिया का मार्केट चला जाता है तो उससे बड़ी चोट उनके बिजनेस पे हो नहीं सकती। हमने देखा था कि जिस तरीके से पबजी बैन की बातें चल रही थी, तब उन्होंने कोशिश भी करी थी कि जो चाइना का फैक्टर है, कि चाइना की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उस फैक्टर को भी उन्होंने दरकिनार करने की कोशिश करी थी। पर वो होता उसके पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने उनको चोट कर दिया और पबजी को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उससे ये है कि भाई पबजी दोबारा बहाल हो सकता है। लेकिन उसके बहाल होने के पीछे अक्षय कुमार का क्या नुकसान छुपा हुआ है, सबसे बड़ी बात वो है। अक्षय कुमार ने जैसे ही देखा कि भैया पबजी बैन होने वाला है, अब इसको हम मौका परस्ती कहें या फिर एकदम अपॉर्चुनिस्ट कहें कि भैया मौका देख के चौका मारने वाली बात कहें, उन्होंने जैसे ही देखा कि पबजी बैन हो रहा है, उनने फौजी लॉन्च कर दिया। देखिए, घर का ऐप गेम है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भैया आप गेम लॉन्च कर रहे हो। परेशानी पहली चीज़ ये रहती है कि जब आप कुछ इंडियन कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई ये ओरिजिनली इंडियन कंटेंट है, प्लस जो इस गेम का कॉन्सेप्ट है वो भी पूरी तरीके से इंडियन है, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आपको नाम कॉपी करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, आपने पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया, आपने फौजी रखा है, पबजी नहीं रखा, बट स्टिल कोई बच्चा भी बोल सकता है कि ये इंस्पायर्ड कहाँ से है। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे, कई सारे नाम, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी करके भी एक गेम आता है, उसका भी नाम पूरी तरीके से अलग है। मतलब गेम मोर ओवर सेम टाइप के ही हैं, सब मल्टीप्लेयर गेम्स ही हैं, लेकिन आपने फौजी नाम रखा। ठीक है, आपने इसको देश की सिक्योरिटी से जोड़ के एक पूरा गेम का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। बट अगर आप इसको पबजी की एब्सेंस में देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस गेम को खेलने के लिए काफ़ी लोग जाएंगे। बट अब जो खबरें आ रही हैं कि भाई जैसे कि ये खबर है, अ रिपोर्ट बाय टेकक्रंच नोट्स दैट द रीलॉन्च प्रिपरेशंस फॉर पबजी मोबाइल इन इंडिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दैट सून देयर कुड बी अ दीपावली campaign to popularize the game. The report also says that currently the owner of PUBG IP is looking to set up Indian specific servers that will take care of the government concern around the data and privacy of Indian users. इसका मतलब ये है कि अब जो कंपनी है जो कि पबजी रन कर रही है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अब इंडियन सर्वर्स ही मिल जाएं। ऐसा करने से होगा ये कि जो डेटा का कंसर्न है गवर्नमेंट को, क्योंकि मेनली डेटा कंसर्न के कारण ही इस एप्लीकेशन को बैन किया गया है, तो अगर इंडियन सर्वर्स मिल जाएंगे तो जो डेटा है
जिसके कि भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि डेटा चोरी करके इन चाइनीज़ सर्वर्स को भेजा जा रहा है, जिससे कि वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वो चीज़ अब ख़त्म कर दी जाएगी, उसको नलीफाई कर दिया जाएगा और जो डेटा रहेगा वो इंडिया में ही रहेगा। तो जो मेन कंसर्न था इस गेम को लेकर, वो कंसर्न वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में पबजी लॉन्च होने वाला है और फौजी लॉन्च होने वाला है, और ऐसे में अगर पबजी वापस आ जाता है, जैसा कि बोला जा रहा है कि दीपावली पे कैंपेन भी रन किया जाएगा, तो फौजी को करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा, क्योंकि उसके डेवलपमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर कई सारा पैसा खर्च ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं देश में बना हुआ है इसलिए युवा उसी तरफ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युवा को ये भी पता है कि टिकटॉक पे किस तरह की चीज़ें होती थी, उसके बाद भी टिकटॉक कितना पॉपुलर था इंडिया में, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, कई लोगों को उसके वहाँ से टैलेंट को दिखाने का मौका मिला, और उन लोगों के लिए चीज़ बहुत अच्छी भी थी क्योंकि एक प्लेटफॉर्म दे रहा था टिकटॉक। लेकिन वहीं कई लोगों ने टिकटॉक का गलत इस्तेमाल भी किया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में जब हम यूथ की बात करते हैं, तो जो पबजी का क्रेज़ है वो अच्छा है बुरा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसके बारे में हम नहीं चर्चा कर रहे हैं अच्छा है कि बुरा है। अगर पबजी दोबारा लॉन्च होता है तो वो अभी भी खेला जाएगा, ठीक है, भले ही अभी लॉन्च है, लेकिन कोरियन सर्वर्स के ऊपर अभी भी वो गेम चल रहा है। आपके पास इंटरनेट पर वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ से आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट से। तो छुपा हुआ है किसी से भी नहीं है, बट हाँ, इसको अगर लीगलाइज करना है इंडिया में तो उसको किया जा रहा है। तो ऐसे में जब यूथ के पास ऑप्शन रहेगा कि आप फौजी खेलना चाहते हो या पबजी खेलना चाहते हो, तो ऑब्वियसली लोग पबजी की तरफ ही जाएंगे। और ऐसे में फिर फौजी के लिए पबजी से compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो गेम प्ले की बात हो, चाहे वो विजुअल्स की बात हो, किसी भी तरह की, आप किसी भी पैमाने पे आप पबजी से compete नहीं कर सकते हो इन टुडे सिनेरियो। तो ऐसे में अक्षय कुमार को ऑब्वियसली नुकसान होगा कि कई सारी तरीके से इस सब प्लानिंग करके फौजी को लॉन्च करने का टाइम भी चुना गया था, जबकि पबजी पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुका था, और फिर हमने सोचा कि भैया फौजी लॉन्च कर देंगे। तो ऐसे में अब क्या होगा ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तय हो चुकी है कि अगर पबजी दोबारा इंडिया में लॉन्च होता है तो फौजी के मेकर्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और लॉन्च होना तय है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना बना बनाया मार्केट इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। साम दाम दंड भेद हर तरीके से जितनी भी कोशिशें होंगी वो करेंगी, लेकिन पबजी मार्केट इंडिया का इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता छोड़ेगी। और वैसे भी अक्षय कुमार के लिए अभी जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा भारी चल रहा है, शनि की वक्र दृष्टि उनके ऊपर बनी हुई है, चाहे वो उनकी मूवीज़ को लेकर हो, चाहे वो उनके वीडियोज़ को लेकर हो, चाहे वो उनके स्टेटमेंट्स को लेकर हो, और अब तो गेम को लेकर भी। जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा है कुछ भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, वहाँ पे उनको पलट के बिच्छू खुद ही काट रहा है। अब वो क्या करते हैं इस चीज़ को लेकर, कैसे compete कराते हैं अपने गेम को, क्योंकि बढ़िया तरीके से उन्होंने गलवान घाटी का एक प्रोमो भी बना के लॉन्च किया था। तो ऐसे में अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फौजी के मेकर्स को भी देखनी होंगी, जिससे कि वो इस फील्ड के सबसे बड़े गेम से compete कर पाएँ। अच्छा है बुरा है वो सब बात की बात है, लेकिन वो पबजी जो गेम है वो इस फील्ड का सबसे बड़ा गेम है, ये बात भी हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि फौजी किस तरीके से पबजी से compete करता है अगर पबजी वापस आ जाता है तो। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।